अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर हम ध्यान दें। एक अलग सवाल है। फॉलन फंक्शन एफ एक्स बराबर ये ड्यूअल नेचर का है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, और एफ एक्स बराबर 0 है यदि x बराबर 0 है। इस फंक्शन की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करना है। जांच कीजिए ऐसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में आप ध्यान दे रहे हैं कि फंक्शन 2 प्रकार से परिभाषित है। ड्यूअल नेचर का है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 यदि x बराबर 0। ये प्रश्न नंबर 2 है। इसको अब हल करके हम देखते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आप ध्यान दें। डिफरेंशिएबिलिटी के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शन है वो इस प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और ये कहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, और नो डाउट कि x 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 0। और वैल्यू इसकी 0 है कब, जब यदि x बराबर 0 है। यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी हम यदि लिख दें तो इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, इफ़ x इज इक्वल टू 0, ये हमको फंक्शन 1 दिया है। तो हमें x प्रश्न ये कह रहा है x बराबर 0 पर ये एफ एक्स के अवकलनीयता की हमें जांच करके देखना है। अवकलनीयता की जांच करना है। अवकलनीयता की जांच करना है या सिद्ध करना है कि ये अवकलनीय है कि नहीं। यदि प्रश्न पूछता है कि अवकलनीय है तो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, और यदि हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड का वो भी उसके बराबर मिलता है तो हम बड़े आसानी से इस निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। तो बच्चों आप प्रश्न को ठीक से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझना भी बहुत आवश्यक है। बिंदु क्या है, फंक्शन क्या है, ये इस बात पर आप ध्यान देंगे। तो x बराबर 0 एक पॉइंट है और अवकलनीयता की हमें जांच करना है, टेस्ट करना है। और फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है मालूम है आपको। ये फंक्शन ड्यूअल नेचर का है, 2 प्रकार की परिभाषा रखता है। x 0 नहीं होगा तब फंक्शन का मान एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। यदि x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन का मान 0 होगा। तो 2 प्रकार की परिभाषा है उसकी। तो इस निश्चित रूप से x बराबर 0 पर फलन जो फंक्शन है एफ एक्स जो हमको दिया है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव का कोड मैंने बताया था आर एफ डैश 0, जो बिंदु 0 है तो 0 लिख दीजिएगा, और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिंदु 0 पर हमें राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। वास्तव में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, राइट हैंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बिंदु x बराबर 0 पर। तो अब फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है, मतलब x 0 नहीं है,
तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x है। और माइनस एफ ऑफ जीरो का मतलब आप बच्चों समझो, एफ ऑफ जीरो का मतलब एक्स बाय जीरो पर फलन का मान वो जीरो है। ये एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस के हिसाब से हमने कह दिया कि एक्स जीरो नहीं है। और आपको मैंने बताया था कि एक्स की इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है और वो जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, एक्स जीरो नहीं है। और एफ ऑफ जीरो का मतलब एक्स बाय जीरो है अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स का भाग देंगे तो एक्स आएगा। तो इसको यदि हम आगे सिंप्लीफाई करें राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पर, तो मुझे क्या मिल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स साइन ऑफ 1/x। अब जब इस लिमिट को मैं यदि सिंप्लीफाई करता हूँ तो बच्चों निश्चित रूप से आपको बात समझ में आ रही होगी कि यदि मैं x के जगह जीरो रख देता हूँ तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन आप एक बात जानते होंगे कि जो साइन फंक्शन होता है, साइन एक्स एक फंक्शन होता है, वो ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। साइन एक्स की किसी भी मान के लिए, चाहे वो डेसिमल में हो, 1/x हो, ये भी कह सकता हूँ कि साइन 1/x जो है वो भी -1 के बीच में लाई करता है। तो साइन की का जो रेंज है, परिसर है, वो -1 और 1 के बीच में होता है। -1 भी होता है, 1 भी होता है। तो निश्चित रूप से जब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू मुझे मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एक्स, और यहाँ क्या मिलेगा, -1 और 1 के मध्य की एक संख्या, कोई भी एक संख्या होगी x के 1/x के निश्चित मान के लिए एक संख्या, ये हमें मिलता है। अब आपको मालूम है कि ये जीरो प्लस है, हम पॉजिटिव वैल्यू से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जब लिमिट चेंज करने की बात आती है तो x इज इक्वल टू हम जीरो प्लस एच मानते हैं। चूँकि लिमिट आपको दिख रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस है, तो इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के ऊपर प्लस साइन आएगा। तो लिमिट चेंज करना मतलब सिंप्लीफाई, हालांकि इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं थी, इसकी डायरेक्ट लिमिट जीरो आ जाती, लेकिन फिर भी प्रोसेस की बात है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये क्या है, जीरो प्लस एच है, और साथ साथ आपको दिख रहा है -1 और 1 के बीच की संख्या। तो यहाँ मैं 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऐसा ही लिख देना, -1 और 1 के मध्य की संख्या, यहाँ 2 का मतलब ये है। जब मैं इसकी लिमिट लेने की कोशिश करूँगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, -1 और 1 के मध्य की एक संख्या। इसमें कोई शक नहीं कि x के निश्चित मान के लिए एक संख्या मिलेगी, और जब मैं इसकी लिमिट लूँगा तो ये जीरो आएगा, और उसका मल्टीप्लाई -1 और 1 के मध्य की एक संख्या, एक निश्चित संख्या मिलेगी, और उसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो मिल रही है, जिसको हम RHD कह रहे हैं, वो है जीरो। ये समीकरण नंबर हम इसको 2 कह रहे हैं। तो बच्चों आपने अभी देखा कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर 0 पर आपने चेक की। अब हम दूसरा काम कर रहे हैं कि x बराबर 0 पर fx
की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चेक कर रहे हैं और जिसका कोड है LF-0, LF-0। तो इन्हें LF-0 लेफ्ट हैंड से बना है, LF-0 x इज इक्वल टू 0 के कारण इस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं, इसलिए L लेफ्ट से और F' डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो नो डाउट कि हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लेना पड़ेगा और f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसका मीनिंग मैं आपको फिर बता दूं कि x के ऊपर 0 के ऊपर माइनस का मतलब है कि 0 से कम यानी नेगेटिव नंबर से हम 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हम नेगेटिव नंबर से x के बाईं ओर से के नंबर से नेगेटिव नंबर से हम 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी 0 नहीं है ये, और 0 नहीं है समीकरण नंबर 1 के केस में स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहा है कि 0 नहीं है। तो हम इस केस में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) के जगह हम x² साइन ऑफ 1 अपॉन x हम लिखेंगे और माइनस f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब तो x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, क्योंकि फंक्शन दो प्रकार से परिभाषित है, ड्यूल नेचर का है, अपॉन x माइनस 0 x होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 LF-0 लिखते हैं इसको, और वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस, और इससे x और x कैंसिल, भाग देने पर x आएगा, तो x साइन ऑफ 1 अपॉन x, और माइनस 0 करने से तो वही वैल्यू आएगी। तो अब इस लिमिट को सिंप्लीफाइड करने का सवाल उठता है। तो थोड़ा सा एक स्टेप और हम आगे बढ़ा लें, तो लिमिट F'0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस, इसको x लिख दे, और साइन 1 अपॉन x क्या होता है, -1 और 1 के मध्य की एक संख्या, एक संख्या है ये x के किसी निश्चित मान के लिए -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन जो फंक्शन है उसकी जो रेंज है, उसका जो परिसर है वो -1 1 के बीच में होता है। साइन x लाइज इज द एलिमेंट ऑफ -1 1। तो नो डाउट कि साइन 1 अपॉन x की वैल्यू भी -1 1 के बीच में ही लाई करेगी। x के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन की वैल्यू -1 के बीच में, साइन x की वैल्यू -1 के बीच में रहेगी। तो एक निश्चित संख्या पर वो 0.5 आ सकती है, 1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये x टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो यहाँ हम मानेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h, और चूँकि आपको मालूम है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस है, यानी नेगेटिव नंबर से x से कम, 0 से कम संख्या से हम 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी ये नेगेटिव नंबर है। ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस हो, यानी 0 ये पॉजिटिव हो। तो ये चेंज ऑफ लिमिट का एक प्रोसेस है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 सिंप्लीफाइड होकर हमें दिख रहा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पर x के जगह हम 0 माइनस h माने हैं, तो 0 माइनस h लिखेंगे, और ये क्या है, -1 और 1 के मध्य की एक संख्या है।
निश्चित रूप से यदि x का मान निश्चित हो जाए तो साइन 1/x की जो वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है, वो 0.5 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, वो x के मान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये माइनस साइन में यदि बाहर निकाल लो तो माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ये h और -1 और 1 के मध्य की संख्या, मध्य की एक संख्या, ये वैसा का वैसा ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप हर स्टेप पर देख रहे हैं। और ये जो है सिंप्लीफाई किसका हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है 0 बिंदु पर। अब माइनस साइन तो सामने है, तो इसको सिंप्लीफाई हम आगे कर रहे हैं। लिमिट एफ डैश ऑफ 0 माइनस इसकी लिमिट हो गई 0, ये h टेंडिंग टू 0 के ऊपर प्लस का मतलब है हम पॉजिटिव नंबर से हम 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी h 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, भले ही वो धनात्मक संख्या से 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। और इनटू ये तो निश्चित संख्या है, -1 और 1 के मध्य की संख्या, x के किसी निश्चित मान पर वो एक निश्चित संख्या है, मध्य की एक संख्या। तो यहाँ पर जो हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है वो है 0। -0 तो हो गई नहीं, इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये है समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 में आपने देखा था कि RHD जो है, RHD वो भी 0 आई थी समीकरण नंबर 2 में। और समीकरण नंबर 1 फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया है, तो हम इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि RHD बराबर LHD बराबर 0 दिख रहा है। समीकरण नंबर 2 में देखिए 0 है, समीकरण नंबर 3 में देखिए, यानी कुल मिला के हम देख रहे हैं कि R F डैश 0 इज इक्वल टू L F डैश 0। इसको पढ़ते कैसे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव बाई ओर की का अवकल गुणांक x बराबर 0 पर, और ये दाहिनी ओर की लेफ्ट हैंड पर बाई ओर की x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हिंदी में हम इसको पढ़ने के बजाय हम R F डैश 0 कह रहे हैं, अंग्रेजी में मैं कह रहा हूँ उसको राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन 1 ऑफ द फंक्शन f(x), लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन f(x). हिंदी में हम कहेंगे R का मतलब, R मतलब राइट हैंड, यानी दाई ओर की x बराबर 0 पर फलन f(x) की का अवकल गुणांक, और L F डैश 0 का मतलब है बाई ओर का x बराबर 0 पर फलन की अवकल नियता का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक। ये दोनों मान 0 है। समीकरण नंबर 3 में देखो 0 है और 2 में भी देखो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब RHD और LHD जब आप बराबर देखते हैं किसी भी फंक्शन में x y z, ये तो फंक्शन एक की बात हो रही है, और हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 0 पर समान मिल रहा है 0, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं बच्चों कि x बराबर 0 पर फलन फंक्शन जो है f(x) जो ड्यूल नेचर का है, समीकरण नंबर 1 में दिखाया गया है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है।
जांच कीजिए पूछता है तो अवकलनीय है लिख दीजिएगा, अदरवाइज जो अवकलनीय है लिखकर आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। यदि सिद्ध कीजिए पूछता है तो आप हैंस प्रूव्ड लिख देना, और जांच कीजिए पूछता है तो इस सेंटेंस का उपयोग करना। तो x बराबर 0 पर फलन fx अवकलनीय है। x इज इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है। इसका मतलब है इसको ठीक से आप समझ लीजिए, फंक्शन fx 1 इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ये हमने साबित करके दिखाया है बच्चों।